नमस्कार। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो टू प्लैनेट के कॉम्बिनेशन के ऊपर चल रहा था कि दो ग्रह की युति कुंडली के अलग अलग हाउसेस के अकॉर्डिंग किस तरह के रिजल्ट देती है और कौन सी प्रिकॉशन एंड रेमेडीज हैं जिसको फॉलो करके हम उनके बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। यानी कि हमारी लगन कुंडली के अकॉर्डिंग। लगन कुंडली का आपको पता ही है कि जब हम पैदा होते हैं तब बन जाती है और जो हमारे पूरे जीवन का हाल बताती है, तो वहाँ पे जो भी कॉम्बिनेशन है उसको कैसे ठीक रखना है। तो हमारी या हर एक की कुंडली में एक या दो ग्रह या तीन ग्रह के कॉम्बिनेशन नॉर्मली मिल ही जाते हैं। किसी के में एक होते हैं, किसी में एक से ज़्यादा होते हैं। तो उस सीरीज को लेके चल रहे थे, मगर आज का जो टॉपिक है ये अचानक ही मन में विचार आया और बात करने की आपसे प्रबल इच्छा हुई। तो लगता है कि जो भी कुछ अच्छी जानकारी मन में होती है या पता होती है तो वो आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक आज लेने वाले थे, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज ये था कि कौन से कॉम्बिनेशन को ले, क्योंकि अभी हमने दो कॉम्बिनेशन की बात करी थी, सूर्य और बृहस्पति, मंगल और केतु। तो नेक्स्ट कौन से कॉम्बिनेशन पे, वैसे तो सभी को लेके चलेंगे मगर बहुत सारा एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में कौन से कॉम्बिनेशन को लेना चाहिए उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो जो भी ज़्यादा जिसके कमेंट्स आए होंगे जिस भी कॉम्बिनेशन को लेकर, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम बात कर रहे थे कि हमें कौन सी ऐसी जगह साल दो साल में अपने पूरे परिवार के साथ अवश्य ही जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि क्यों जाना चाहिए, क्योंकि जाने के लिए तो जितने भी धर्म स्थान हैं सभी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और सभी की अपनी अपनी एक स्टोरी है। तो जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे मन की शांति तो मिलेगी मिलेगी, और भगवान हर जगह हैं। मगर कुछ स्पेसिफिक जगह जाने के कुछ स्पेसिफिक फायदे होते हैं, उसकी बात करेंगे। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे जीवन में तीन ग्रह सबसे ज़्यादा दुखी परेशान करते हैं, शनि, राहु और केतु। ये पापी ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो हमारी कुंडली के अंदर आपको पता है कि दो कैटेगरी डिसाइड की गई है, एक शुभ ग्रह की और एक पापी ग्रह की। तो पापी ग्रह के अंदर ये तीनों आते हैं। अब इन तीनों को ही नाम क्यों लिया गया, क्योंकि शनि को आपको पता है कि ये न्याय के देवता हैं। अब न्यायाधीश जब न्याय करेंगे तो क्या देंगे, दंड देंगे। वो दंड छोटा होगा या बड़ा होगा ये डिपेंड करता है कि सामने वाले ने करा क्या है। यानी कुल मिला के कष्ट देंगे दंड के रूप में। तो ये शनि देव का कार्य है, इसलिए उनको दुख का देवता भी कहा गया है। मगर शनि देव तो खुद न्यायाधीश है, तो न्यायाधीश तो अपनी सीट से हिलते नहीं है। तो यहाँ पर राहु और केतु को उनका एक एजेंट बताया गया है कि वो उनको रिपोर्ट ला के देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति ने ये काम किया है। अब राहु केतु को ठीक रखना सर्वाधिक कुंडली में सबसे ज्यादा क्यों जरूरी है, क्योंकि जीवन में जितनी परेशानी आती है वो इन दोनों के कारण आती है। राहु की बात करें तो ये किस तरह की परेशानियां देते हैं कि अचानक ही आपके जीवन में कुछ भी बड़ा हो जाना, अच्छा हो जाना या खराब हो जाना, ये दोनों ही काम राहु महाराज करते हैं। तो जो अचानक होंगे क्योंकि सडन के कारक हैं। जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, ये सब राहु महाराज कराते हैं। अगर अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई कोर्ट केस आ गया, पुलिस थाने के चक्कर लग रहे, समझ लो राहु एक्टिवेट है, वो काम कर रहा है, उसका उपाय तुरंत करना चाहिए। तो ठीक है, वो उपाय वगैरह की बात हम आगे पीछे करते रहते हैं और पचासों बार आगे पहले भी करी है, आगे भी करते रहेंगे। मगर नॉर्मली क्या होता है कि हर व्यक्ति को कुंडली के बारे में पता नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि परिवार के अंदर एक समस्या कई बार ये भी आती है कि परिवार में मान लें 10 लोग हैं, 10 लोग में से एक या दो व्यक्ति को या किसी एक ही व्यक्ति को इन सब चीज़ों के बारे में विश्वास है कि भाई ज्योतिष होती है, काम करती है, ऐसे काम करती है, वैसे काम करती है और ऐसे इलाज किया जाता है। मगर हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग लोग हैं, कोई बच्चे हैं, तो ये लोग नहीं विश्वास करते, कहते हैं कई बार कि सब बेकार की चीज़ें होती हैं। अब हमें चिंता ये हो जाती है कि भाई इन सब के लिए क्या किया जाए। तो ऐसे में भाई आप बाकी सबके लिए उपाय नहीं कर सकते, उपाय अपने लिए कर सकते, मगर ये जो स्थान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जाने से राहु केतु जीवन में कभी दुखी परेशान नहीं करेंगे। और आप जब अपने परिवार के साथ जाएंगे तो आप समझिए कि आपके पूरे परिवार के राहु केतु को आपने कुंडली के अकॉर्डिंग बैलेंस कर दिया। अब वो जीवन में उनको ज्यादा दुखी परेशान करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे, प्रश्न ये है।
और राहु केतु की ही बात क्यों कर रहे हैं? नॉर्मली क्या होता है, हमें पता है कि माता रानी के दरबार जाएंगे तो माता रानी खुश होंगी। माता रानी का कनेक्शन सीधा बुध से है, ठीक है। भोलेनाथ के दरबार जाएंगे तो आप हमारा चंद्रमा अच्छा होगा, फलानी जगह जाएंगे तो ये ग्रह अच्छा होगा। यहाँ पे राहु केतु की बात हुई है। राहु केतु के लिए कोई स्पेसिफिक जगह नहीं डिसाइड है कि यहाँ जाने से राहु केतु ठीक होंगे। तो राहु केतु के लिए जब हम बात करते हैं तो एक बहुत फेमस जगह है और आप नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे खाटू श्याम जी के बारे में। राजस्थान के अंदर जगह है ये। और खाटू श्याम इनका नाम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर एक खाटू नाम का गांव है जहाँ पर श्याम जी की, श्याम किसको कहा गया उसकी बात भी करेंगे, वैसे आप लोगों को पता भी होगा मगर शॉर्ट में बात भी कर लेंगे। तो श्याम जी की गर्दन, कटी हुई गर्दन वहां पे मिली थी खुदाई में। तो वहां के राजा ने, उस समय जो राजा हुआ करते थे, वहां पे उन्होंने जब वो गर्दन मिली, और गर्दन भी क्यों मिली उसके लिए भी राजा को सुपन आया था, तो उसने वहां पे खुदाई कराई, गर्दन मिली और उन्होंने वहां पे मंदिर की स्थापना कर दी। तो जो खाटू गांव का नाम है और श्याम, तो खाटू श्याम के नाम से फेमस हो गया। उनको हारे का सहारा कहा जाता है, यानी कि जो व्यक्ति हारने वाला होता है, जीवन में हार रहा होता है, यानी कि हारना किसे कहते हैं कि जीवन के अंदर जब परेशान होता है, उसको लगता है कि मैं जीवन में अब बैकफुट पे आ गया हूँ, हार रहा हूँ, तो ऐसे में हारे का सहारा कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसके पीछे भी एक अपनी एक छोटी सी स्टोरी है। तो स्टोरी क्या है उसकी बात भी करेंगे, और यहाँ पर राहु केतु का कनेक्शन क्यों माना जाता है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत के युद्ध के अंदर पांडवों के में भीम थे, और भीम के जो आपका शादी हुई थी वो हिडंबा नाम की एक दैत्य से हुई थी, दैत्य पुत्री से हुई थी। तो उनसे पुत्र हुआ था घटोत्कच। घटोत्कच काफी बलशाली था। घटोत्कच की शादी भी एक दैत्य से ही हुई थी, और उनसे उनको जिस पुत्र की प्राप्ति हुई थी उसका नाम था बर्बरिक। बर्बरिक जो था वो काफी शक्तिशाली था। उसने काफी तपस्या वगैरह करके 3 बाण, जो तीर कमान चलाने वाले बाण होते हैं, 3 बाण जो हैं वो अजय बाण, यानी कि वो अगर जाएंगे और उसको जो आदेश दिया जाएगा वो कार्य पूरा करके ही वापस उसके पास आ जाएंगे, ऐसे 3 बाण मान उसको दिए गए थे। अब ये 3 बाण का पता सबको था, मगर टेस्ट किसी ने नहीं किया था कि भाई ये काम करेंगे किस तरीके से। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो ऐसे में बर्बरिक की इच्छा हुई कि वो महाभारत का युद्ध देखने जाना चाहता है, वहां पर युद्ध करना चाहता है। तो उसकी माँ ने कहा कि भाई तुमने जो है उसका साथ देना है जो युद्ध में हार रहा हो। तो उसने माँ को वचन दिया कि मैं उसी का साथ दूंगा जो युद्ध में हार रहा होगा। अब जब ये बात श्री कृष्ण जी को पता लगी, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, तो वो समझ गए। जब उनको पता लगी तो बर्बरिक को उन्होंने रास्ते में ही रोक लिया, ब्राह्मण का वेश बन के। तो ब्राह्मण के वेश में रोक लिया और बर्बरिक से बात करी। तो फाइनली आके उन्होंने बर्बरिक से जो है कहा कि तुम इस साधु को दक्षिणा नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा आप आदेश कीजिए, आपको क्या दक्षिणा चाहिए? उन्होंने कहा दक्षिणा के रूप में मुझे आपका सिर चाहिए। तो बर्बरिक समझ गया कि ये कोई साधारण साधु नहीं है। तो उन्होंने कहा आप, आपका जो प्रत्यक्ष रूप है उसमें आप प्रकट हुई, शीश तो मैं अवश्य ही दान करूंगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिए। उसने अपना शीश उनको अर्पित किया। अर्पित करने के बाद, अर्पित करने से पहले उसने एक इच्छा जताई थी कि मेरी एक इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। मैं महाभारत का युद्ध देखने के लिए ही आया था और मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण जी ने उसके शीश को एक पहाड़ी पर रख दिया था जहां से महाभारत का युद्ध पूर्णतः देखा जा सकता था। क्योंकि श्री कृष्ण जी ने रोका उसको इसलिए क्योंकि उनको ये पता था कि जो कौरव हैं वो हार रहे हैं, और हार रहे हैं तो ऐसे में बर्बरिक जो है अपनी माँ को दिए वचन के अनुसार कौरवों का साथ देगा, और अगर वो कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा तो उसका जो एक ही बाण है, उसके पास तो 3 थे, उसका एक ही बाण जो है वो पूरे युद्ध को एक ही पल भर में खत्म कर देगा। वो सारे पांडवों का नाश कर देगा, उनकी पूरी सेना का नाश कर देगा, उसका एक ही बाण, क्योंकि उसके पास अजय बाण था।
तो ये बात किशन जी को पता थी और किसी को नहीं पता थी कि बर्बरीक आ रहा है, और वो आ जाता तो ये तय था कि पांडव युद्ध जीत नहीं पाते। हालांकि पहले किशन जी ने उससे उन जो उसके पास बाण थे उनका टेस्ट भी लिया कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऐसे बाण हैं, और आप बताओ कि ये जो बाण हैं ये कैसे काम करते हैं। तो उसने जो है बर्बरिक ने एक बाण चलाया और उस बाण को आदेश दिया कि इस पीपल का पेड़ एक सामने खड़ा था कि इसके सभी पत्तों को आप भेद दो। तो जब बर्बरिक ने वो बाण चलाया तो उस बाण ने पूरे पीपल पे जितने एक एक पत्ते लगे थे एक एक पत्ते को वो भेदता चला गया, और एक पत्ता गलती से किशन जी के पैर पे था तो बाण वहीं पे आके रुक गया। तो ये आश्चर्यजनक चमत्कार देख के श्री कृष्ण भगवान को तो बड़ी चिंता हुई, न गए तो एक बाण चला देगा और ये कह देगा कि सारे पांडवों का और इनकी सेना का सत्यानाश कर दो, तो वो सबको मार मुर के आ जाएगा। तो उन्होंने जो है कहा इसकी गर्दन ही मांग लेते हैं, अदरवाइज ये तो पांडव का नाश कर देगा। तो खैर उसने महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध देखने के बाद हुआ क्या, युद्ध देखने के बाद जब पांडव युद्ध जीत गए तो पांडव जो हैं वो जीत का श्रेय आपस में कहने लगे कि मैंने ज़्यादा ये किया, मैंने ज़्यादा वो किया, मतलब आपस में इस तरह की बात करने लगे। तो बर्बरिक तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि ऐसा है, वहाँ पे बर्बरिक जो है वो सब कुछ देख रहा था और आप लोग डिसाइड नहीं करेंगे, बर्बरिक से पूछ लेते हैं, उसकी गर्दन वहाँ पे रखी हुई है, उससे पूछ लेते हैं कि भाई इसका श्रेय किसको जाता है, किसने क्या किया, आप में कौन सा श्रेष्ठ है। तो उसने कहा कि मैंने पूरा युद्ध देखा और पूरे युद्ध के अंदर एक ही चीज काम कर रही थी कि श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो सबको मारता जा रहा था, जो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा था। तो इस युद्ध का श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मगर उनका जो चक्र है वहां चल रहा था जिसका पता आप लोगों को नहीं है। तो इस युद्ध का जो सारा श्रेय है वो श्री कृष्ण जी को ही जाता है। तो श्री कृष्ण जी प्रसन्न हुए, तो उन्होंने बर्बरिक की गर्दन को हाथ में लेकर उसको वचन दिया कि आज से तुम्हें मेरे नाम से जाना जाएगा। तो इस वजह से बर्बरिक का नाम पड़ गया श्याम, क्योंकि श्री कृष्ण जी को श्याम कहा जाता है। तो उसके बाद जो वहाँ के राजा हैं, जो खाटू शहर का नाम शायद कीकर है, क्या नाम है, ऐसी कुछ करके है, तो वहाँ पर राजस्थान में ये शहर है, शहर के अंदर आपका ये खाटू करके उस शहर में गांव है। तो वहाँ के जो उस समय राजा हुआ करते थे उनको एक सपन आया, उस सपन के अंदर आके जो है आपका बर्बरिक ने दर्शन दिए और कहा कि मैं ऐसे ऐसे हैं। तो जब वो सपन से उठे तो उन्होंने उस जगह की खुदाई कराई और खुदाई कराकर वहाँ पे उनको पाया, उस गर्दन को जैसा उन्हें सपने में दिखाई दिया तो उन्होंने वहाँ पे मंदिर की स्थापना करी और तब से वहाँ पे पूजा की जाती है। अब राहु केतु का कनेक्शन यहाँ पे कैसे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बर्बरिक की जो गर्दन है वो अलग हुई थी, और जब राहु केतु की बात आती है तो राहु क्या है, राहु हमारे शरीर के अंदर जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा है वो राहु है, और गर्दन से नीचे का जो हिस्सा है वो केतु है। तो राहु और केतु का जो वहां पर इलाज हो जाता है बाय डिफॉल्ट जानने मात्र से ही, वो इसी वजह से हो जाता है। इसी वजह से आज जो ये टॉपिक लेने की इच्छा करी उसके पीछे कारण यही था कि आप लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत रहती हैं, आप लोगों के सभी के जीवन में रहती हैं, किसी के आज है, किसी के कल है और किसी के परसों है। तो समय से सबको डर के रहना चाहिए। समय मगर बलवान है, उसकी एक कमजोरी है कि वो रुकता नहीं है। तो ठीक है, समय तो अच्छों अच्छों को पानी पिला देता है, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो और चाहे कोई राजा हो। तो आपकी और हमारी बात ही क्या है। तो समय के आगे सब नतमस्तक हैं। समय को समय रहते समझिए। हमारा प्रयास कुंडली के माध्यम से, कुंडली अध्ययन के माध्यम से, कि कुंडली को समझना कैसे है, समय रहते चीज़ों को समझ के ठीक कैसे करना है, इन सब का प्रयास रहता है। क्योंकि दुनिया भर में लोग बहुत परेशान रहते हैं, जगह जगह ज्योतिषियों के पास जाके, पंडितों के पास जाके दुखी परेशान रहते हैं। ये जीवन की सच्चाई है।
ये मैं हर बार कहता रहता हूँ कि क्या होता है कि भाई ये नग पहन लो, ये पूजा पाठ करा लो, ये सामान खरीद लो, यही सारा तामझाम चलता है, इनसे कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो रेमेडीज हैं, जो लाल किताब, देखिए कॉन्सेप्ट सारे अच्छे हैं ज्योतिष के अंदर, कोई किसी की बुराई करता है तो वो उसकी अपनी समझ है, उसके पास नॉलेज नहीं है। तो एक कहावत होती है कि अगर अंगूर ना मिले तो वो खट्टे हैं। तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर लाल किताब के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, मगर मेरी भी धारणा थी कभी स्टार्टिंग में जब एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट था, तो देन मैं वैदिक को ही सीखा, और देन उस समय में लाल किताब के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने एक छोटी सी लाल किताब देखी। तब मैंने किसी से पूछा कि भाई ये क्या है, ये लाल किताब का क्या चीज़, कह रहे बेकार की किताब है, कुछ नहीं है। तो मेरे मन में ये धारणा आ गई कि बेकार की किताब है, मगर अचानक समय का परिवर्तन हुआ, कुछ अचानक ऐसा चेंज आया कि इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिली, अचानक कुछ ईश्वर की कृपा हुई, तो पढ़ना स्टार्ट किया, चीज़ें समझ में आई। तो कहने का अर्थ ये है कि ज्योतिष जो है वो अपने आप में है और हमेशा काम करती है। समझने के तरीके अलग अलग हैं, मगर उपाय करने का तरीका जो बेस्ट है, तरीके सब जगह हैं, सबके अलग अलग हैं, मगर जो बेस्ट है आज की डेट में प्रैक्टिकली काम है, करता है, हम लोग इजीली कर सकते हैं बिना किसी एक्सपेंसिव पूजा पाठ के, वो लाल किताब की रेमेडीज है। तो वो समझाने का आप लोगों को प्रयास रहता है। मगर ये एक ऐसा टॉपिक था कि इसकी समय रहते जैसे जानकारी, क्योंकि मुझे भी शुरू से नहीं पता था कि खाटू श्याम जी जाने से राहु केतु का ट्रीटमेंट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक हो जाता है। नॉर्मली दर्शन करने हम लोग चले जाते हैं, मगर हमें कई बार ये जानकारी पता नहीं होती। जब पता होती है तो हम पूरे परिवार के साथ एक जाते रहें, ताकि परिवार में सभी लोगों के ऊपर से ये समस्याएं उनके खराब भी हों ग्रह, तो वो ग्रेजुअली अपने आप ही ठीक होते रहें या कंट्रोल पर रहें। तो चीज़ों को इस प्रकार समझिए, जीवन को अच्छा से चलाइए, हमारा यही प्रयास है। आप भी प्रयास कीजिए, वीडियो को लोगों के साथ शेयर क्या कीजिए। शेयर क्यों क्या कीजिए कि मेरा काम है आप लोगों तक बात सही पहुंचाना, और आप लोगों का काम होना चाहिए कि और लोगों तक सही बात पहुंचाना, ताकि लोग ऐसा ना हो कि हम कई बार हमारे मन में क्या आता है कि कोई चीज़ हमें पता है तो हमारे तक सीमित रहे, मैं दूसरे को क्यों बताऊं, दूसरा क्यों भला हो जाए। तो देखो यहाँ पर जब हम लाल किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक बात स्पष्ट तौर पर लिखी है कि जैसे पेज खोलते हैं तो कर भला तो हो भला, है भले का अंत भला। तो जीवन में आप जब इस सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो ईश्वर की कृपा अपने आप ही आपको मिलने लगती है। और सोच क्या है, वो भी राहु ही है। तो हमारे मन में जो विचार आते हैं अच्छे बुरे, वो भी राहु से कनेक्टेड होते हैं। तो अपने राहु को ठीक करिए, अच्छी सोच रखिए, ठीक है। और अपने जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। अच्छा, कई बार क्या होता है आप लोग वीडियो के अंदर कमेंट्स ज़्यादा डाल देते हैं बट लाइक कम करते हैं। तो ये सब मैं हर वीडियो में कहना मुझे भी याद नहीं रहता, हर मैं भी भूल जाता हूँ। तो कभी कभी याद आ जाता है, आज याद आ गया बात करते करते। तो लाइक भी क्या कीजिए, कमेंट भी क्या कीजिए, और आजकल एक नया फीचर्स इसमें आ गया है हाइप करके, तो उसको भी कर दिया कीजिए, ताकि लोगों तक मैक्सिमम बात पहुंच जाए। क्योंकि जब मेरे से कंसल्टेशन होती है, लोग बात करते हैं, तो उनका कहना ये होता है कि सर आधा जीवन बीत गया, हमें पता ही नहीं लगा। अगर समय रहते पता लग जाता तो आज जीवन में कहीं के कहीं हो सकते थे, या जो चैलेंजेस परेशानी देखी उनसे बच सकते थे। और ये बात तय है, 101% तय है। तो इसलिए कर भला तो हो भला, चीज़ों को खुद भी समझिए, दूसरों को समझाइए भी। जय श्री कृष्ण।